देखिए, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक करके एक मंच पे ला दिया, जो कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बार कुछ अलग ही रणनीति से चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बिहार में लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सभा जो है वो होती है। अमित शाह का बिहार दौरा, लगातार सीमांचल का जो दौरा है अमित शाह ने किया। इस बीच आपको बता दें कि 9 महीने में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दूसरी बार बिहार आते हैं और खास करके मुस्लिम वोटरों पर अब बीजेपी की पूरी नजर है। यानी कि बिहार में अब मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी अलग से प्लानिंग करने जा रही है। बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। किस तरीके से बिहार के मुस्लिम वोटरों को रिझाना है, किस तरीके से स्नेह संवाद जो है वो कायम करना है, इसको लेकर के अब बीजेपी एक बड़े अभियान पर निकलने जा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा मुख्य रूप से ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर गहरी नजर डाले रखेगी। ऐसे में जो सवाल ये है कि इस बार भाजपा मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए क्या करने जा रही है, तो आपको बता दें कि इस बार बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है कि ये कार्यक्रम 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि बता दें कि इसकी तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। भाजपा सूत्रों की अगर माने तो इसको लेकर के जब जानकारी हासिल की गई है उसमें बताया गया है कि पार्टी इस बार कुछ अलग करने का विचार कर रही। पिछले दिनों जब जेपी नड्डा बिहार आए तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार हमारे जो मूल वोट बैंक है उनका तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में जो नाराजगी या फिर जो गलत संदेश गया है उसको दूर करने के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के फिलहाल तारीख नहीं बताई गई है। वैसे आपको बता दें कि यह 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ही शुरू की जाएगी और अगले लोकसभा चुनाव तक चलेगी। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक भी करेंगे। हालांकि बैठक की तारीख अभी नहीं बताई गई है। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की खेल हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और महिला लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही साथ उनकी जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश भी करेगी। यहाँ पर आपको बताते चले कि अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया जाएगा। इसका शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, क्लस्टर अल्पसंख्यक मोर्चा टीम, राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा टीम, लोकसभा चुनाव के लिए राज्य प्रभारी, राज्य विधानसभाओं के प्रभारी और विधानसभा टीम, मंडल और बूथ स्तर पर पार्टी पदाधिकारी इस पहल का हिस्सा बनेंगे। तो बड़ी प्लानिंग अब बीजेपी जो है वो मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के कहीं ना कहीं एक छवि बनी हुई है, जिस तरीके से ये देखा गया है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो बीजेपी से कतराते हैं। इसके बाद अब बड़ा फोकस बीजेपी का साफ तौर पर मुस्लिम वोटरों पर है। बिहार में लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो रैलियां करेंगे और जो स्नेह संवाद कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों के साथ वो उनका शुरू होने जा रहा है। ये अभियान जो है जोरों शोरों से चलेगा और पूरी तरीके से बिहार में खास करके मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ये बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।